कि 3 पंक्चुएशन मार्क्स ऐसे हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ इंटेरोगेशन या साइन ऑफ इंटरजेक्शन। ये 3 पंक्चुएशन मार्क्स ऐसे हैं कि जिनके बाद द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। जी बेटे, रिकॉर्डिंग हो रही है। द फर्स्ट लेटर आफ्टर दीज 3 punctuation marks is always capital। अभी समझाता हूं डिटेल में, अभी बताता हूं आपको, 1 मिनट रुको जरा। सिकंदर गिलानी, आपका निकाह हुआ है? चले, माशाल्लाह, कोई बात नहीं। इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो कंप्रेस करके अपलोड करनी होती है, तो वो मैं कोशिश करता हूं कि रोज की 1-2 जो है ना वो अपलोड कर दिया करूं। माशाल्लाह, बहुत बहुत खुशी की बात है बेटे। और वो जो हमारी बहू है वो भी डॉक्टर है? मोहम्मद खुर्रम रियाज मेटला, निकाह मेरा भी हुआ है। मैं तो डर के मारे क्लास ज्वाइन किए बैठा हूं। क्या? मेतला, आप जाओ, ये क्या बदतमीजी है? इसको जवेरिया को कहो कि दोबारा बेटे ज्वाइन करे, आवाज नहीं आ रही तो। हाँ जी, सिकंदर गिलानी डॉक्टर है। और मैं यही पूछ रहा था कि जो मेरी बहू है वो भी डॉक्टर है या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है?
आई एम अ लिटिल डॉक्टर। अच्छा, वाह जी वाह। अच्छा, आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हो जरीन, ठीक हो गया, ठीक हो गया। वेल, दैट इज नॉट अ लिटिल डॉक्टर। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। अच्छा भाई, ये भी डॉक्टर्स हैं मुकम्मल। लिटिल डॉक्टर क्या हुआ? अब ये वक्त के साथ साथ ये टाइम बताएगा कि हर किसी की फील्ड कैसे। राव कैसर कह रहे हैं कि अपनी मिसेस से इंग्लिश पढ़ो, इधर क्या कर रहे हो फिर? हाँ जी, ये डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं, या ये जो फूड न्यूट्रिशनिस्ट्स हैं, या फिर इसके बाद ये जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं, तो इनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। इनको रिकॉग्नाइज किया जा भी रहा है, आगे रिकॉग्नाइज किया जाएगा भी। और दूसरी बात, ये कौन है ये जो अपनी मिसेस के साथ लेक्चर ले रहा है इस वक्त? अच्छा, अलीजा नैयर, बिल्कुल ठीक। बेगम बेटे इंग्लिश नहीं पढ़ाती। सायरा यूसुफ कह रही हैं मेरी पूरी फैमिली। एक मिनट। आपका लेक्चर लेती है शौक से। मजेदार शाप, क्या बात है, मजेदार, बहुत ही मजेदार बात है भाई। तो सायरा यूसुफ, आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से सलाम। अच्छा, बजमल खान कह रहे हैं तो चीटिंग है, एक ही फीस में पूरी फैमिली। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। ऑनर है बेटे मेरे लिए। आपके ग्रुप में ना मेरे एक फ्रेंड भी हैं जो मौजूद हैं, तो वो भी लेक्चर ले रहे होते हैं। मैंने मिलवाया था एक एक क्लास को उनसे। वो जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, द नेशन में। सिकंदर कह रहे हैं सर जानते हैं मेरी वाइफ को। स्टूडेंट होंगी बेटे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सरोज गिलानी ये मेरी स्टूडेंट है, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुदस्सरा, मैं देखता हूँ।
मैं मैसेज देखता हूँ बेटे लेक्चर के बाद। सना यासीन ये आपकी बैचमेट होंगी ना? अच्छा ठीक है ठीक है। मिथिला मुझे खुरा ढूंढना पड़ेगा ओपन यूनिवर्सिटी का। अच्छा जी बेटे। चले माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद, मजे मजे की बातें हुई आज। अच्छा ठीक है मिथिला, आप मुझे ना मैसेज कर दीजिएगा पर्सनल। हाँ जी, टेक्स्ट कर दीजिएगा। मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, फिर मैं आप लोगों को ना बताऊंगा। 2-3 साल पहले की बात है कि मेरे ना स्टूडेंट्स की शादी हुई। उसके बाद ना लड़ पड़े दोनों आपस में ना। दोनों ही मेरे पास आए, और जो दुल्हन थी वो कहती है सर इस कुत्ते को समझा लें, ये आपका लाडला था ना, इस कुत्ते को समझा लें। वो आगे से कहता है सर देख ले इसकी जुबान, इसकी जुबान देख लें सर, ये देखे अब ये मुझे ना कुत्ता कहती है। तो उनकी वो लड़ाई हुई आपस में, फिर तबीयत दोनों की साफ की फिर। मैंने क्या कहा, मैंने सुलह करा दी बस बेटे, जब आए थे दोनों। सायरा सायरा यूसुफ की मदर कह रही है अस्तगफिरुल्लाह। वो लड़का जो था ना वो लाडला था मेरा, वो इसीलिए ना उस पे कह रही थी कि सर ये आपका लाडला, इसे समझाएं। और जब बात सुनी तो जो कसूर था वो मैडम का ज्यादा था।
नहीं फरहान, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है बेटे। हाँ बेटे, अब ठीक है दोनों। शुरू शुरू के अंदर जो मोहतरमा आती है ना, तो वो कहती हैं कि मैं तो किसी पैलेस से आई हूं और ये किन चवल लोगों में फंस गई हूं। चलो जी मेरा बच्चा, अब शुरू करते हैं पंक्चुएशन का सिलसिला। ये 2 या 3 दिन लेके जाएगा, तो लिहाजा इस पे फोकस कर लेते हैं अब। बेटे ये अभी क्लियर नहीं है, पीपीएससी की वेबसाइट पे क्या आया जरा बताओ। उनके प्लानर में क्या आया है? ये 2 और 3 को किन के पेपर्स हैं? तहसीलदार के। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर उनके प्लानर में आया तो फिर ठीक है। अस्मा इशफाक, इकोनॉमिक्स का कौन सा पेपर है बेटे? अच्छा ठीक है। फरहान खलील, बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, उनको भी शुक्रिया अदा करना मेरा। बस फिर ये है कि तहसीलदार पे फोकस करते हैं, इसीलिए मैंने कंबाइंड टॉपिक्स उठाए हैं पहले। और ये जो तहसीलदार एएसआई लोग हैं, ये ना मुझे जरा आज याद करवाएंगे कि उनको मैं कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा तो दी थी, और उसके बाद एक पैराग्राफ भी उनको मैंने करवा दिया था, लेकिन बाकी प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ मुझसे मांगोगे तो मैं दूंगा फिर। लिहाजा कॉम्प्रीहेंशन का की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओ। और मतलब मेरी हम्बल ओपिनियन ये है कि उसमें उसकी उसकी वेटेज भी ज्यादा होनी है। रोल नंबर स्लिप्स जो है ना, वो आखिरी 2-3 दिन पहले भी आती होती है। मैंने ये तहसीलदार लोग और एएसआई जो हैं, इन लोगों को मैंने वॉइस पढ़ा दी थी ना, एक्टिव पैसिव वॉइस। अब सिर्फ आप लोग बोलो। अच्छा। अच्छा, नरेशन पढ़ा दी थी, नरेशन। जेबा ने नहीं पढ़ी, अकेली ने। अग्रीमेंट रहता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब प्लानर में आप लोगों के लिए ना 100% चेंज कर देता हूं। अब आज जैसे पंक्चुएशन है, मैं कोशिश करता हूं इसको निपटाऊं। ठीक है। और पंक्चुएशन के बाद आर्टिकल्स, वर्ब और प्रेपोजिशंस, बस ये मैं आपको करवा दूं। ये पहले ही आप लोगों को फोकस करके ना मैंने ये लिखा हुआ है बेटे। उसके जो नरेशन है, उसके नरेशन को ऑनलाइन पढ़ाया ही नहीं मैंने, मेरा ख्याल। पढ़ाया है? अच्छा चले, ठीक है, मैं सर्च करता हूं बेटे। मैं शेयर करता हूं सारे, असल में ना
ये जो जो हम जूम पे पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग को कंप्रेस करके और फिर वीडियो लेक्चर जो है ना अपलोड करना होता है, तो ये टाइम लेता है, इस वजह से हाँ लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ था ना। चले, उसका मैं फिर एक और तरीका आपको बताता हूँ, शुरू करते हैं फिर ये काम करना ना। तो ये जो मैंने आपको प्लानर दिया हुआ था एक, इसका मतलब है ये पहले ही फोकस्ड है तहसीलदार और एएसआई पे। द आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, वर्ब्स, प्रेपोजिशंस, ठीक है। इसके बाद अग्रीमेंट में करवा दूंगा आप लोगों को। अगर 2 तारीख को है यार, फिर तो मतलब दिन बचते ही नहीं है। मुमताज खेड़ा बेटे, मैं करवा दूंगा अग्रीमेंट, जरूर करवा दूंगा। नहीं, वो मैं ऐसे है कि वो मैं खुद ही देख लूंगा, वो लिस्ट मेरे पास बनी हुई है लेक्चर्स की। अलीजा, सारे के सारे जो है ना आपके एमसीक्यूज होने हैं, एमसीक्यूज टाइप पेपर आना है बस। आप लोगों को एक पेपर बना के मैं भेज दूंगा इन चीजों को, लेकिन ये जो पहले टॉपिक है, अब यही टारगेट है हमारा कि एक एक दिन के अंदर इसे कंप्लीट करें, एक एक दो दो दिन के अंदर। अच्छा अलीजा, ये अब हम बाद में करेंगे भाई, कि किस तरह के टॉपिक, जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उसके ऊपर फोकस करें। वो कौन से ज्यादा है बेटे, नोट्स भी मौजूद है आपके पास, ठीक है ना, फिजिकल क्लासेस भी आप लोगों ने ली हुई हैं। ऐसा ही करूंगा राव कासिम, राव कैसर, ऐसा ही करूंगा मैं। ठीक है ना, तो रेडी होके बैठ जाओ, सर पे मालिश कर लो तेल की। चलें जी, सही कह रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं बात ये कर रहा था कि पंक्चुएशन, 3 पंक्चुएशन मार्क्स ऐसे हैं कि जिनके बाद जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। मिसाल के तौर पे, अब ये सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है अली इज अ नाइस पोएट, फुल स्टॉप, ही इज पॉपुलर विद यंगस्टर्स, he is popular with youngsters स्पेशली। अच्छा जी, अब ये देखो यहां पर पोएट के बाद फुल स्टॉप आया है ना, ये फुल स्टॉप को चेक करो। अब इस फुल स्टॉप के बाद जो पहला वर्ड है वो देखें, कैपिटल है ही। ये ले जवेरिया। अच्छा जी, अब दूसरा देखें, ये था सेंटेंस नंबर 1, उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 को देखें। ये उस्मान ने क्या भेजा है? अच्छा रिदा, भेजता हूं बेटे में। अब सेंटेंस नंबर 2 देखें, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, यू शुड टेल मी फर्स्ट। अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन मार्क आया है, और क्वेश्चन मार्क के बाद जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है।
अब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को देखें। हाउ स्टूपिड यू आर, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ही विल नॉट अच्छा ठीक हो गया बेटे। ही विल नॉट मेक एन अग्रीमेंट विद यू। अब देखो, ये यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है और उसके बाद जो पहला वर्ड है, पहला लेटर जो है वो कैपिटल है। उसके बाद देखो, हुर्रा, साइन ऑफ इंटरजेक्शन, वी हैव वन द मैच, फुल स्टॉप। अब यहां पर हुर्रा जो है, यहां पर साइन ऑफ इंटरजेक्शन आया है। ये अलिफ और नुक्ता जो होता है ना बेटे, इसके दो नाम हैं। अगर ये पूरे फिक्रे के बाद आता है तो ये कहलाता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, अगर ये पूरे सेंटेंस के बाद आता है तो ये कहलाता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और अगर ये किसी सिंगल वर्ड के बाद आता है तो फिर कहलाता है साइन ऑफ इंटरजेक्शन। बताओ जी, ये बात यहां तक समझ आई है? तो इन तीन लफ्जों को आपने याद रखना है सबसे पहले। ठीक है, शाबाश, गुड गुड। सिंगल वर्ड के बाद आता है तो बेटे मैंने लिख दिया यहां पर, देखो, साइन ऑफ इंटरजेक्शन। अच्छा जी, तो ये सबसे पहली बात थी। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है उसको समझिए। हम सबसे पहले क्वेश्चन मार्क को पढ़ते हैं। जो इजी इजी है वो मैं आपको समझा दूं। क्वेश्चन मार्क में सेंटेंसेस होते हैं दो तीन किस्म के। जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं तीन किस्म के। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब वो तीन किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे होते हैं? अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1 देखिए। पहला सेंटेंस है, वेयर आर यू गोइंग। ये है डायरेक्ट क्वेश्चन। दूसरा सेंटेंस देखिए।
आई डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, फुल स्टॉप। ये है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तीसरी टाइप, अली इज अ डॉक्टर, कॉमा, इजंट ही। और अगला क्वेश्चन देखिए, अली इज नॉट अ डॉक्टर, इज ही। देखो जी, अब इन तीन किस्म के क्वेश्चंस के ऊपर आप लोग जरा फोकस करो। डायरेक्ट क्वेश्चन वो होता है जो कि WH फैमिली से स्टार्ट होता है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। वेयर आर यू गोइंग, व्हाई आर यू लेट, व्हाट इज योर नेम, व्हेन विल यू गेट अप। थैंक यू बेटे, थैंक यू ताहिरा, थैंक यू बेटे। अच्छा, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं जो कि WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन वो होते हैं कि WH फैमिली जिनके बीच में आती है, और वो जो WH वर्ड होता है वो एक कंजंक्शन का काम करता है। तो अगर WH फैमिली बीच में आए और कंजंक्शन का काम करे तो इसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। इससे पहले, इसके बाद वाला फिक्रा हमेशा सादा होता है। सादा फिक्रा का मतलब पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब। वेयर यू आर गोइंग है ये, वेयर आर यू गोइंग नहीं है। और इसके एंड में फुल स्टॉप भी नहीं आता, इसके एंड में क्वेश्चन मार्क भी नहीं आता, फुल स्टॉप आता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को समझो। इसकी मैं एक एक मिसाल और दूं। Why did he weep? Question mark. No one could guess why he wept. Full stop. अब why did he weep जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। कैसे पता चला कि WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है? सेंटेंस नंबर 4 देखो, ये जो why है ये इस सेंटेंस नंबर 4 से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ, ये फिक्रे के बीच में आया है और इसने कंजंक्शन का काम किया है। तो अगर WH फैमिली का वर्ड सेंटेंस के बीच में आए और कंजंक्शन का काम करे तो हमेशा याद रखना कि उसके बाद वाला जो फिक्रा है वो सादा होगा और एंड में फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि नो वन कुड गैस वाई डिड ही वीप कर देते हैं। वाई डिड ही वीप लिखो, 1000 दफा लिखो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन हो तो। अगर आपका फिक्रा ही WH फैमिली से स्टार्ट हो तो आप फिक्रे की शक्ल भी सवालिया बनाओ और एंड में क्वेश्चन मार्क भी लगाओ। लेकिन अगर WH फैमिली बीच में आए और कंजंक्शन का काम करे तो उसके बाद वाला जो पार्ट है वो सादा होगा और एंड में क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा। अब मुझे बताओ कि ये पॉइंट नंबर 1 और 2 आपको समझ आए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के?
चले शाबाश हुजूर। उसकी लॉजिक ये है, क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं आएगा, ये बच्चा कोई पूछ रहा था। उसकी लॉजिक ये है कि फिक्रा सवालिया स्ट्रक्चर रखेगा तो क्वेश्चन मार्क आएगा ना। देखो ये सेंटेंस नंबर 1 जो है ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर रख रहा है अपने अंदर। और क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्या होता है भला, कि WH फैमिली को हटा भी दिया जाए फिर भी फिक्रा सवालिया ही रहता है। वेयर आर यू गोइंग। अब इस वेयर के दाएं बाएं देखो, दोनों तरफ सादा फिक्रे हैं। आई डोंट नो भी सादा फिक्रा है, यू आर गोइंग भी सादा फिक्रा है। तो जब दाएं बाएं दोनों तरफ सादा फिक्रे हैं तो एंड में फुल स्टॉप आना है, फिर क्वेश्चन मार्क नहीं आना। आई डोंट नो मैं नहीं जानता, वेयर वो कहां गया है। मैं पूछ नहीं रहा यहां किसी से, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं नहीं जानता कि तुम कहां जा रहे हो। अच्छा, अब देखो अगला सेंटेंस, व्हाई डिड ही वीप, ये क्वेश्चन है कि वो क्यों रोया, तो क्वेश्चन मार्क भी आएगा। और अगला सेंटेंस देखो, नो वन कुड गेस, कोई भी अंदाजा ना लगा सका कि वो क्यों रोया। ये सवाल नहीं है, ये स्टेटमेंट है। अब मुझे बताओ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन की समझ आई है। चले माशाल्लाह। अब हुजूर पॉइंट नंबर 3 देखते हैं इसका, अली इज अ डॉक्टर इजंट ही। हिलाल पूछ रहे हैं वाई ही वेप्ट, क्यों लिखा, ये पूछ रहे हो हिलाल। बेटे देखो, वाई डिड ही वीप पास्ट टेंस था ना, यहां तो डिड की वजह से वीप आ गया ना, क्योंकि जब सेंटेंस में डू डज और डिड आता है तो बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब वाई ही वेप्ट में यहां पर कहीं डू डज डिड तो है नहीं, तो इस वजह से सेकंड फॉर्म ही आएगी। वाई डिड ही वीप जो है, शहजाद अफजल नहीं, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज नहीं है, ये और चक्कर है। ये आप मुझे पर्सनल मैसेज किए कर दीजिएगा, फिर मैं बता दूंगा, क्योंकि अब वो मैंने बात खोली तो बहुत ज्यादा इधर भटक जाऊंगा इधर उधर। तो क्योंकि मैं सबको समझा रहा हूं, अगर आपने लिखना है वीप्स तो फिर इस सेंटेंस को यू बनाओ, नो वन कैन गेस व्हाई ही वीप्स। तो आपने बस ये बात याद रखनी है हर हाल में कि WH फैमिली जब बीच में आती है और कंजंक्शन का काम करती है तो उसके बाद में सादा फिक्रा आना चाहिए भाई, और एंड में भी फुल स्टॉप आना चाहिए भाई। अच्छा जी, उसके बाद अब पॉइंट नंबर 3 है, जी बिल्कुल जी बिल्कुल, जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, कैसर फरहान यूं ही है। अच्छा जी, अब थर्ड क्वेश्चन है टैग क्वेश्चंस।
पॉइंट नंबर जो 3 है वो है, जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये टैग क्वेश्चन कहलाता है। और टैग क्वेश्चन में, अच्छा, टैग क्वेश्चन की सेंस क्या है? कंफर्मेशन की या डाउट की। जब आपको डाउट होता है और आप किसी चीज को कंफर्म करना चाहते हो तो तब आप टैग क्वेश्चन बोलते हो। टैग क्वेश्चन के एंड में फुल स्टॉप आता है, ये याद रखना। और याद रखना कि टैग क्वेश्चन जो हैं या तो वो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं या वो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। इस चीज को भी जहन में रखो आप कि टैग क्वेश्चन नहीं 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 उसामा, इसके आखिर में नहीं आता। देखो, ये इजंट ही भी क्वेश्चन है और इज ही भी क्वेश्चन है। फुल स्टॉप हरगिज नहीं आता। फुल स्टॉप जो होता है वो सिर्फ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में आता है भाई। अब आप देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, अली इज अ डॉक्टर, ये है मस्बत फिक्रा। इजंट ही तो बाद में मनफी सवाल पूछा गया है, तो या तो पॉजिटिव नेगेटिव का आता है इसमें या नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है। अली इज नॉट अ डॉक्टर, इज ही। अच्छा, अगर आपने पहले लिखा है अली इज अ डॉक्टर, सादा फिक्र है ना, एक तरफ नॉट देना है बस आपने, पॉजिटिव नेगेटिव को भी छोड़ो। आपने एक तरफ नॉट देना है बस। अली इज अ डॉक्टर, यहां नॉट नहीं है ना, तो इस क्वेश्चन में नॉट दो, इजंट ही। अच्छा, अली इज नॉट अ डॉक्टर, यहां पहले ही नॉट दे दिया, तो फिर आप कहो इज ही। अब बच्चा गलती क्या करता है कि अली इज अ डॉक्टर इज ही, या अली इज नॉट अ डॉक्टर इजंट ही। इस बात को जहन में रखो। इसको मैं नोट लिखवा देता हूं, नोट। नॉट कम्स वंस इन अ टैग क्वेश्चन। Not come once in a tag question. ये इसका नोट लिख लो आप। तो या पहले या बाद में। अब मैं आपको फिक्रा लिख के बताता हूं, उसका टैग लगा, उसका टैग क्वेश्चन बना के दिखाओ। यू टोल्ड अ लाई, जी, टैग लगाओ इसके बाद। शाबाश, डिडंट यू। अच्छा, अब इसका टैग, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा, अब इसका टैग लगाओ। इजंट यू नहीं बेटे, जो टेंस पहले आया है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो अगला फिक्रा भी तो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। अच्छा जी, और सेंटेंस बताओ। ही वर्क्स हार्ड, इसका टैग लगाओ।
शाबाश। डजंट ही। अच्छा। अली विल विन द रेस, इसका टैग लगाओ। वॉन्ट ही। विल नॉट ही भी ठीक है। वॉन्ट ही। विल नॉट ही भी ठीक है, लेकिन वॉन्ट ही करें बेहतर है। अच्छा जी, अब इसका बनाओ। शी वॉज अ पोएट, इसका टैग लगाओ। शाबाश। वॉजंट शी। अच्छा जी, यू डिड नॉट टेल अ लाई, बिल्कुल ठीक है, इसका टैग लगाओ। डिड यू। शाबाश शाबाश। ही इज नॉट ऑनेस्ट, इसका टैग लगाओ। इज ही। शाबाश। ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, क्या बात है जी। डज ही। जैनब आपने गलत सुना था बेटे। तो ये प्रैक्टिस आप लोगों के सामने है। जौन सा टेंस होता है ना, उसी टेंस में टैग लगता है। यहां पर टोल्ड था तो यहां पर डिडंट ही, यहां पर वर्क्स था तो यहां पर डजंट ही। यानी जिस जो टेंस होगा पहले, उसी टेंस का टैग लगेगा यहां पे। जी, ये क्वेश्चन की दास्तान समझ आई है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बताओ कितनी टाइप के क्वेश्चंस हैं? अच्छा, अब मुझे बताओ कि डायरेक्ट क्वेश्चंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है कि फुल स्टॉप? अच्छा, अब मुझे बताओ कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के आखिर में फुल स्टॉप आता है कि क्वेश्चन मार्क?
ठीक है, शाबाश। अब मुझे बताओ कि टैग क्वेश्चंस के आखिर में फुल स्टॉप आता है कि क्वेश्चन मार्क? चले, शाबाश। अब जो अगला पॉइंट हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन मार्क के बाद, डॉक्टर अली, ये जो रिटोरिक क्वेश्चन होता है उसके बाद भी क्वेश्चन मार्क ही आता है। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है मोहम्मद अली, डोंट वरी। लेकिन रिटोरिक क्वेश्चंस को छेड़े मत अभी। अच्छा जी, अब उसके बाद आप देखो, जो तीसरा पॉइंट हम करने लगे हैं वो है कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स का कॉन्सेप्ट आंखें खोल के सुन लो। He said to me, comma, inverted commas begin. You are my friend and I shall help you. Full stop. अगली बात, inverted commas begin. You are my friend and जी 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 रुस्तम, बिल्कुल ऐसे ही है। You are my friend and I shall help you. Question mark. He said to me. अब इसकी तीसरी टाइप देखो। You are my friend, comma, he said to me, comma, and I shall help you. Full stop. अब ये तीन किस्म के अब ये तीन टाइप्स के सेंटेंसेस आपके सामने मौजूद हैं। ही सेड टू मी के बाद कॉमा है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ये चीज रिपोर्ट हो रही है, और आगे जो कहा वो ये है, वो इन्वर्टेड कॉमास में है। हाँ जी, नरेशन में करवाया था, लेकिन जिन्होंने पंक्चुएशन नहीं पढ़ी हुई और जिन्होंने नरेशन नहीं पढ़ी हुई, तो उनके लिए मैं दोबारा से अर्ज कर रहा हूं, इस वक्त पंक्चुएशन को जहन में रखते हुए। ये जो कोटेशन मार्क्स हैं, या ये जो इनको इन्वर्टेड कॉमास भी कहा जाता है, अब इसके हेड में, अब मेरी बात सुनो गौर से।
आप इस कॉमा को देखो, ही सेड टू मी। देखो जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ना इन्वर्टेड कॉमास के बगैर, कोटेशन मार्क्स पहले आते होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास बाद में आते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी बेटे, अब पहली मिस्टेक बच्चे ये करते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स जहां पर शुरू हो रहे हैं और इन्वर्टेड कॉमर्स जहां पर क्लोज हो रहे हैं, आप देखो कि फुल स्टॉप पहले है, इन्वर्टेड कॉमर्स बाद में है। सेंटेंस को चेक करो आप, इस पूरे सेंटेंस को, तो ये जो क्वेश्चन मार्क हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो, इंटरजेक्शन हो, कॉमा हो, ये पहले आता है क्योंकि ये फिक्रे का हिस्सा होता है, और ये जो कोटेशन मार्क्स आते हैं ये बाद में होते हैं। कोटेशन मार्क्स जो हैं वो बाद में आते हैं। अब पहली मिस्टेक जो बच्चा करता है वो क्या करता है कि कोटेशन मार्क्स जो है उनको पहले लिख देता है, एंड में फुल स्टॉप लगा देता है। अच्छा, अब दूसरा फिक्रा देखो, यू आर माई फ्रेंड एंड आई शैल हेल्प यू। अब कॉमा पहले आया है और कोटेशन मार्क्स बाद में आए हैं। ही सेड टू मी, 3 तरीके हैं। ही सेड टू मी, ये है रिपोर्टिंग स्पीच, ये शुरू में आया। ही सेड टू मी, ये है रिपोर्टिंग स्पीच, ये एंड में भी आता है। ही सेड टू मी, ये बीच में भी आता है, फिक्रे को तोड़ के, स्प्लिट करके। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ो, यू आर माई फ्रेंड एंड आई शैल हेल्प यू। फुल स्टॉप पहले आएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स बाद में आएंगे। बच्चा गलती क्या करता है इसके अंदर, स्टूडेंट गलती क्या करता है इसके अंदर कि फुल स्टॉप को बाद में ले जाता है। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि कॉमा हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, क्वेश्चन मार्क हो, वो फिक्रे का हिस्सा होते हैं। यू आर माई फ्रेंड एंड आई शैल हेल्प यू, फुल स्टॉप, ये जो फुल स्टॉप है ये इस सेंटेंस का फुल स्टॉप है।
ये इन्वर्टेड कॉमास का फुल स्टॉप नहीं है। तो इन्वर्टेड कॉमास को बाद में लिखा करें। तो ये जो दूसरा सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। ये इसलिए रॉन्ग है कि इसमें इन्वर्टेड कॉमास पहले आए हैं। अच्छा जी, अब दूसरे फिक्रे को देखें। यू आर माई फ्रेंड कॉमा एंड आई शैल हेल्प यू, कॉमा कॉमा पहले आया है और क्वेश्चन मार्क बाद में आए हैं, कोटेशन मार्क। वजह इसकी यह है कि यू आर माई फ्रेंड एंड आई शैल हेल्प यू, ये जो कॉमा है ये इस सेंटेंस का पार्ट है, तो लिहाजा ये पहले लगाइए और कोटेशन मार्क्स बाद में लगाइए। अब इस तीसरे सेंटेंस को देखें। अब ये टूटा हुआ स्प्लिट सेंटेंस है, ये ही सेड टू मी। अब देखो, यू आर माई फ्रेंड, यहां पर भी कॉमा पहले आया है और कोटेशन मार्क्स बाद में आए हैं। यहां भी फुल स्टॉप पहले आया है और कोटेशन मार्क्स बाद में आए हैं। देखो ये जो कॉमा है, जैसे ये कॉमा ही सेड टू मी का पार्ट है। ये जो सेंटेंस नंबर 1 में फुल स्टॉप है, ये यू आर माई फ्रेंड एंड आई शैल हेल्प यू का पार्ट है और बाद में कॉमा है। यू आर माई फ्रेंड एंड आई शैल हेल्प यू, ये जो कॉमा है सेंटेंस नंबर 2 में, बी सेंटेंस में, ये जो कॉमा है ये यू आर माई फ्रेंड एंड आई शैल हेल्प यू का पार्ट है, इसलिए इसके साथ आया, बाद में इन्वर्टेड कॉमास आए हैं। अब बच्चा गलती क्या करता है, उसकी गलती सुनो। अब मैं उसे रेड करता हूं। ये जो फुल स्टॉप है इसको इन्वर्टेड कॉमास के बाद में ले जाएगा, ये गलत है। ये जो कॉमा है इसको इन्वर्टेड कॉमास के बाद में ले जाएगा, ये गलत है। ये जो कॉमा है इसको इन्वर्टेड कॉमास के बाद में ले जाएगा, ये गलत है। ये जो फुल स्टॉप है इसको इन्वर्टेड कॉमास के बाद में ले जाएगा, ये गलत है। तो मेरी बात गौर से समझें। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं इस वक्त कि ये असल में डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का टॉपिक है, जैसे बच्चे बता रहे थे, तो ये टॉपिक भी साथ में ही तैयार हो जाए आपको। अब नोट ये है कि इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश, और कोलन और सेमी कोलन, कोलन और सेमी कोलन, ये सारे इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आते हैं। यानी जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में, वो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आते हैं। मिसाल एक और देखो अब इसकी, मैं सेंटेंस लिखता हूं। दे सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आर यू ऑनेस्ट। हाँ जी, फिक्रा ठीक है। अच्छा, अब दूसरा फिक्रा देखो। दे सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आर यू ऑनेस्ट। ये फिक्रा ठीक है।
अच्छा, अब एक और सेंटेंस देखो। He said, comma, inverted commas begin. What a lovely flower it is. हाँ जी, अब मुझे बताओ ये सेंटेंस ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताओ ये दूसरा सेंटेंस ठीक है? अच्छा, अब ये सेंटेंस बताओ। You are not in the right. And you will face loss. He said full stop. रॉन्ग है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये जो दूसरा सेंटेंस है ये ठीक है? यहां पर कोटेशन मार्क्स नहीं आने बेवकूफो। दो कोटेशन मार्क्स तब आते होते हैं जब रिपोर्टिंग स्पीच बीच में हो। इस तरीके से ये देखो, अब देखो, तो ये जो डबल डबल आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं, ये उस सूरत में डबल डबल इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं जब सेंटेंस स्प्लिट हुआ हुआ हो और उसके बीच में रिपोर्टिंग स्पीच आए। थर्ड टाइप। अच्छा, अब मुझे बताओ, they said,
comma inverted commas begin. हाँ जी, ये सेंटेंस ठीक है। अच्छा, अब ठीक है। अच्छा जी, अब और सेंटेंस बताओ। ये सेंटेंस ठीक है। अच्छा, शाबाश। अब उसके बाद ये बताओ। अब ठीक है। चले, जी मुजम्मिल इमाम। क्यों यार, क्यों आएगा? इसको यूं लिख के देखो ना जरा। मुजम्मिल इमाम और पलवशा, इन दोनों पे फोकस करो जरा। तो जब क्वेश्चन मार्क आ गया तो उसके बाद में कॉमा लगाने की क्या जरूरत? योर नेम इज अहमद के बाद में कॉमा है, कॉमा की जरूरत है, तो वहां पर हमने कॉमा लगा दिया है। चले, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा जी, ये मसाइल। अच्छा, अब एक और बात बताओ, एक और गुजारिश है। सहर अकरम ने क्या गलत तरीके से पूछा है जी?
आस तो तब आएगा ना जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे बेटे। आस लिख लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन नॉर्मल इस तरीके से हम लिखते हैं कि जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम आस कर कहते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि डायरेक्ट सेंटेंस में ही आस कह दिया जाए तो वो भी गलत नहीं है। सना रिकॉर्ड हो रहा है बेटे, ये मैं कर दूंगा अपलोड। कंप्रेस होते हुए अपलोड होते हुए देर लगती है, लिंक तो फौरन भेज दिया जाता है, कर दूंगा मैं। अच्छा, अब सेंटेंस नंबर 15 का मुझे बताओ, सही है कि गलत है? फंसे ना सारे अब। ये फिक्रा ठीक है, अगर मैं यहां क्वेश्चन मार्क को अंदर में ले आऊंगा तो इस पूरे फिक्रे का क्वेश्चन मार्क किधर जाएगा? तो यहां पर ये जो इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं ये पूरे फिक्रे पे थोड़ा लगे हुए हैं, ये तो सिर्फ ऑनेस्ट के कोटेशन क्वेश्चन जो कोटेशन मार्क्स हैं। ऊपर आपने जितने फिक्रे किए हैं वो देखो, अब इनको देखो। WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, अब आप ऊपर वाले सारे फिक्रे देखो। ये पहला फिक्रा है, आर यू ऑनेस्ट, ये पूरे सेंटेंस पे कोटेशन मार्क्स हैं। अच्छा, छठे फिक्रे को देखो, ये छठा कहां से शुरू हो गया? अच्छा, फोर्थ सेंटेंस को देखो, व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज। अब व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज का जो पंक्चुएशन मार्क था वो था साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो पहले आया है और इन्वर्टेड कॉमास बाद में आए हैं। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं ये पूरे फिक्रे के ऊपर लगे हैं। तो जब इन्वर्टेड कॉमास पूरे सेंटेंस के ऊपर आते हैं या पूरे क्लॉज के ऊपर आते हैं, यूं समझाऊं मैं आपको, नोट। अगर इन्वर्टेड कॉमास पूरे सेंटेंस पे या पूरे क्लॉज के ऊपर आते हैं तो फिर वो बीच में उनके बीच में क्वेश्चन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को कि नहीं? यहां ये डायरेक्ट कोटेशन नहीं है, यहां पर ऑनेस्ट को इन्वर्टेड कॉमास में इसलिए लिखा गया है कि जोर दिया जा रहा है कि डू यू थिंक ही इज ऑनेस्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो ऑनेस्ट के अपने जाती कोटेशन मार्क्स हैं, ये देखो,
ताबिश फिर मैं बताता हूं आपको। आर यू ऑनेस्ट, आर यू ऑनेस्ट क्वेश्चन मार्क, ये पूरा फिक्रा है। ताबिश अब मेरी बात का जवाब देते जाओ। आर यू ऑनेस्ट, ये पूरा फिक्रा है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये इस पूरे फिक्रे का पार्ट है ना? यस और नो? यस। ताबिश बताओ, ताबिश। यस। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन मार्क जो है वो, जो कोटेशन मार्क्स हैं, जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, वो बाद में आए हैं, क्योंकि ये पूरा फिक्रा है ना, आर यू ऑनेस्ट और क्वेश्चन मार्क, ये पूरा सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क जो है ये इस पूरे सेंटेंस का पार्ट है। अच्छा, अब ताबिश आप बताओ आगे। सेंटेंस नंबर 10 है व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क, ये पूरा फिक्रा है। यस और नो? यस। तो अब ये जो क्वेश्चन मार्क है ये पूरे फिक्रे का क्वेश्चन मार्क है और बाद में इन्वर्टेड कॉमास आए हैं। अच्छा, अब इधर आओ। ऑनेस्ट क्या पूरा फिक्रा है ताबिश? सिर्फ ऑनेस्ट क्या पूरा सेंटेंस है? ताबिश कह रहे हैं वर्ड है। अच्छा, लिहाजा अगर ये सिंगल वर्ड है तो इसको मैं क्यों क्वेश्चन मार्क दूं भाई? ये क्वेश्चन मार्क जो है ये तो पूरे फिक्रे का क्वेश्चन मार्क है ना, तो लिहाजा ये बाद में आएगा। यहां ये जो इन्वर्टेड कॉमास आए हैं ये सिर्फ ऑनेस्ट के लिए आए हैं। चले, उस्मान क्लास में है आज? उस्मान, उस्मान ISPR वाले। उस्मान जो लड़का है ISPR वाला वो है? नहीं है आज। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी टिक के बैठना, मैंने अपोस्ट्रोफी करवानी है ताकि मेन इसकी चीजें जो है ना वो हो जाएं, उसके बाद आगे फिर हाइफन डैश वगैरह ये छोटी छोटी बातें हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी। हिलाल, आप ISPR में हो? अच्छा, ठीक है।
हाँ जी, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं क्या सर? वो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस ही हैं। वो भी मेरा बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। देखा ना राव कैसर, असल में यही बात है ना, ये छोटी छोटी इंट्री केसेस हैं जो कि हमें समझनी, वही मैं कह रहा था ना, बेसिक्स मैं बता दूंगा आज आप लोगों को। और ये 3 बेसिक्स थी। पहली ये चीज थी कि ये 3 क्वेश्चन पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं इनके बारे में। दूसरी बेसिक थी ये जो क्वेश्चन मार्क आता है इनके बारे में। और तीसरी थी कोटेशन मार्क्स के बारे में। अच्छा, अब फोर्थ बेसिक जो है वो आप समझ लो, बस आप ये ताबुन चाहिए आप लोगों से ताकि हम इसे कंप्लीट करें। और ये सेक्रीफाइस करो बाकी सारे जो है ये तहसीलदार एएसआई वालों के लिए। इनका 2 अगर अनाउंस हो गया तो इनको फिर रैपिडली मुझे खत्म करवानी है चीजें। अच्छा जी, अब अपोस्ट्रोफी क्या होती है? ये जो ऊपर ये हाफिज मोहम्मद बिलाल ना, ये चुटकुले छोड़ते रहते हैं बीच में प्राइवेट मैसेजेस में। अच्छा। अच्छा जी, अपोस्ट्रोफी क्या होती है? प्राइवेट मैसेज इसलिए करते हैं ये कि क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो कोई भी इन्होंने वो इररेलीवेंट बात या चुटकुला छोड़ना हो ना, तो ये प्राइवेट मैसेज करते हैं फिर। नहीं नहीं, शर्मा नहीं रहे होते, ये है कि सिर्फ क्लास डिस्टर्ब ना हो इस वजह से। अच्छा जी, अब अपोस्ट्रोफी को समझो। अपोस्ट्रोफी का एक फंक्शन आप तमाम जानते हो। अपोस्ट्रोफी के बेसिकली 3 फंक्शंस हैं। ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है रिमूवल। जब आप किसी लेटर्स को रिमूव करते हो तो अपोस्ट्रोफी लगा देते हो। आई शेल है, इसमें एस एच ए को रिमूव करते हो तो आप उसे आयल कर देते हो। ठीक। ये बात समझ आई? इसी तरीके से हैव नॉट को जब आप उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाते हो तो क्या कहते हो उसे? बोलो हैव नॉट को। हैवंट। शाबाश। तो यहां आप क्या करते हो? ओ को रिमूव करते हो। शाबाश शाबाश। यहां पर आप ओ को रिमूव करते हो तो उसकी जगह पर अपोस्ट्रोफी लगा देते हो। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बताऊं, ये वर्ड होता है 9 ऑफ क्लॉक। इसमें आप एफ को रिमूव करते हो और उसकी जगह पर अपोस्ट्रोफी लगा देते हो तो ये बनता है ना, ये बनता है 9 ओ क्लॉक। ये जो ओ लिखा होता है ये ऑफ है असल में, घड़ी के 9। तो पहला जो है वो
पॉइंट था ओमिशन का। अच्छा, अब दूसरा जो पॉइंट है वो है पोजेशन का। ना मेरा बच्चा, वो कैपिटल क्यों आएगा? ओ कैपिटल क्यों आएगा? ओमिशन हो रही है ना। 9 ऑफ क्लॉक था, यहां आपने एफ को ओमिट किया और जिस लेटर को ओमिट किया उसकी जगह पर आपने कॉमा लगा दिया, तो ओ तो छोटा ही था। अच्छा जी, अगला जो पॉइंट है वो है पोजेशन का। पोजेशन का मतलब होता है मलकियत, ओमिशन का मतलब होता है रिमूवल। अच्छा, ओमिशन में थोड़ा सा और बताओ ना। डिड नॉट को क्या लिखोगे? डिडंट। शाबाश, डिडंट। तो यहां भी आपने ओ को रिमूव किया और उसकी जगह पर अपॉस्ट्रॉफी लगा दी। अब देखो पोजेशन। पोजेशन हम कहते हैं बेटे, पोजेशन तो अयाज शुरू ही नहीं की है मैंने। अगर हमने कहना हो लड़के का कमरा तो हम कहते हैं बॉयज रूम, और अगर हमने कहना हो लड़कों के कमरे तो हम कहते हैं बॉयज रूम्स। अब इस चीज को समझो। हाँ, अलीज बिहेवियर है, बिल्कुल ठीक है। अब एक और चीज को समझो। अगर तो आपका नाउन एस पे खत्म हो, जेड पे खत्म हो, सी एच पे खत्म हो, एस एच पे खत्म हो, डबल एस पे खत्म हो, यार कोई ऐसा नाम नाम बताओ जो एक्स पे खत्म होता हो। एक्स पे खत्म हो, ठीक है ठीक है, आ गया, ऑक्स है। अब मेरी बात सुन लो गौर से। ये मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर आपका नाउन एस और जेड
एक्स अच्छा, ऐसा नाम बताओ जो सी एच पे खत्म हो। मैच। अच्छा, ऐसा नाम बताओ जो एस एच पे खत्म हो। वॉश नाउन नहीं है। अच्छा, नाउन भी है, कार वॉश, ठीक हो गया। बस ठीक है, चलें छोड़े। अब देखो जी, अब मजीद आसानी हो गई। ये मैं ना, अब इन दो चीजों को जहन में रखना। बस मेरा बच्चा थोड़ा सा टाइम और है। अगर आपका नाउन जिसकी मलकियत आप बयान करना चाहते हो वो एस या जेड पे खत्म हो, तो अकेला अपॉस्ट्रोफी आएगा, अकेला। और अगर आपका नाउन एस या जेड पे खत्म ना हो तो फिर अपॉस्ट्रोफी के साथ एस भी आएगा। बात समझ लो। अगर आपका नाउन एस या जेड पे खत्म हो तो अकेला अपॉस्ट्रोफी आएगा। ना 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 ना, अब मैं जो बता रहा हूं ना, अब उसी को नाजिश ना करो। अब इस तरीके से समझो जरा। हाँ ठीक है, नाजिश वगैरह भी सही है, ये सारा मैं लगा देता हूं, एक मिनट। एस था, जेड था, एस एच था, सी एच था और एक्स था। अगर आपके नाउन्स इन लेटर्स पे खत्म हो रहे हो तो अकेला अपॉस्ट्रोफी आएगा, और अगर इन लेटर्स पे खत्म ना हो रहे हो तो अपॉस्ट्रोफी के साथ एस भी आएगा। हाँ, डबल एस भी। अब इसकी जरा प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी। जावेद्स बैट, यस या नो? अच्छा, मिस्टर चिप्स लाइफ, यस या नो? एक मिनट, मोहम्मद खुर्रम, नो क्यों?
सारे रुक जाओ, सारे रुक जाओ अभी। मोहम्मद खुर्रम नो क्यों? हाँ तो एस आया है तो अपोस्ट्रोफी अकेला लगाया है ना मैंने खुर्रम। यहां अपोस्ट्रोफी से पहले डी था तो मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। मैं ये बात कर रहा हूं कि जिस नाउन के आखिर में के आखिर में एस और जेड और सी एच और एस एच और एक्स और डबल एस आते हैं, उनके बाद अकेला अपोस्ट्रोफी लगता है। अच्छा, और मुझे बताओ, कीट्स पोएट्री, यस या नो? मुझे बताओ इस शायर का नाम क्या है? जॉन कीट्स है ना नाम इसका? ये जॉन कीट है। जॉन कीट्स है ना? अब बताओ कीट्स की एंडिंग एस पे हुई है, अकेला अपोस्ट्रोफी लगाऊं या अपोस्ट्रोफी एस लगाऊं? अकेला अपोस्ट्रोफी, अलोन। सिंगुलर प्लूरल वाले की जरूरत ही खत्म हो जाती है यहां हाफिज बिलाल, ये चक्कर ही खत्म हो जाता है। सबर सबर सबर। माज बाइक, सही है कि गलत है? हाँ जी हाफिज मोहम्मद बिलाल, गलत है वो कॉन्सेप्ट। अच्छा जी। हाँ जी, नंबर 5 सही है कि गलत है? अच्छा, नंबर 6 सही है कि गलत है? अब मुझे बताओ अगर सही है तो 5 और 6 में फर्क क्या है? नंबर 5 में वॉच वाहिदा के जमा और नंबर 6 में वॉच वाहिदा के जमा। नंबर 5 में, नंबर 5 में वॉच एक है या एक से ज्यादा है?
नंबर 6 में वॉचेस जो हैं वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। तो सिंगुलर प्लूरल का चक्कर ही खत्म कर दिया मैंने आपके लिए। बस देखो, यहां पर CH आया है, यहां पर आखिर में S आया है। दोनों सूरतों में आपने अपॉस्ट्रोफी अकेली लगानी है, उसके बाद S नहीं लगाना। कोई वाहिद जमा का सिंगुलर प्लूरल को जो है ना चेक करने और बैठने और देखने की जरूरत नहीं है। रूल देखो कितना सादा है, कॉम्प्रिहेंसिव रूल है। जिस नाउन के बाद आपने अपॉस्ट्रोफी लगानी है, जिस नाउन के बाद आपने अपॉस्ट्रोफी लगानी है, उस नाउन को चेक कर लो। अगर आपका नाउन SZCH SHX और SS पे खत्म हो रहा है तो अकेली अपॉस्ट्रोफी लगा लो। अगर आपका नाउन 1 2 3 4 5 6, अगर उनकी ये 6 एंडिंग्स नहीं है तो फिर अपॉस्ट्रोफी के साथ S भी लगाओ। हाँ जी, ये देखो, ये मैंने लिखा है रिमेंबर 6 एंडिंग्स। अगर ये 6 एंडिंग्स हैं, अगर ये 6 एंडिंग्स हैं तो आप अकेला अपॉस्ट्रोफी लगाओ। अगर इन 6 एंडिंग्स के अलावा कोई भी लेटर आ रहा है तो अपॉस्ट्रोफी के साथ S भी लगाओ। क्लियर है मेरा बच्चा? हमें वाहिद जमा के चक्करों के अंदर जो है ना वो फंसाया हुआ था कि प्लूरल हो तो ऐसे और सिंगल। अब किड्स प्लूरल है, चिप्स प्लूरल है, ये वाहिद लोगों के नाम है, ये मास प्लूरल है। अजमल 2 मिनट की बात और रह गई है, आखिरी पॉइंट है बस, उसके बाद मैं खत्म कर देता हूं। और आखिरी पॉइंट बहुत आसान है। अब तीसरा जो है इसका यूज अपॉस्ट्रोफी का, वो होता है कि जब हमने अच्छा जी, जब लेटर्स और नंबर्स को प्लूरलाइज करना हो तो तब भी अपॉस्ट्रोफी लगती है। सेंटेंस नंबर 1 देखो, हाउ मेनी डीज इन डेडिकेशन। डेडिकेशन का जो लफ्ज है, डेडिकेशन का जो लफ्ज है उसमें कितने डीज हैं? तो देखो मैंने डीज कैसे लिखा है। ये देयर आर 2 डीज इन डेडिकेशन। MNAs को देखो कैसे लिखा है, SOPs को देखो कैसे लिखा है। तो लेटर्स को अगर हमने प्लूरलाइज करना हो तो भी अपॉस्ट्रोफी लगती है, और नंबर्स को अगर हमने प्लूरलाइज करना हो तो भी अपॉस्ट्रोफी लगती है। ये देखो, 4, फिर 4, नहीं नहीं बेटे नहीं, कैपिटल आएगा। अब मैं कहता हूं कि इस रो में कितने 4 हैं, मैं कहूंगा हाउ मेनी फोर्स, 4 अपॉस्ट्रोफी एस। तो मैं कहूंगा देयर आर 3 फोर्स।
3 4 हैं इसमें। तो छोटी सी बात थी कि लेटर्स को और नंबर्स को जब आपने प्लूरलाइज करना होता है तो भी आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हो। राना फरहान जुहैब, ये आपको पता है। लेटर्स के ऊपर ना और नंबर्स के ऊपर हाँ, बिल्कुल ठीक। राना फरहान रूल ऊपर वाला है। ये लेटर्स और नंबर वाली समझ आई है बात? हाँ जी, बिल्कुल। चलें जी, आज के लिए इतना ही।